अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व मन वालाहु इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। हमारे प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, सज्जन लोगों और इस्लामी माँओं तथा बहनों, बच्चों और बच्चियों, सोचते सोचते अगर हम इस नतीजे पर पहुंच जाएं कि परलोक के दिन की हमारी समस्त कामनाएं, इच्छाएं पूरी हो जाएं, तो उसके लिए अवश्य हमें सदाचारी और नेक बनना पड़ेगा। आज एक बहुत ही प्यारा विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ और मैं आपसे कुछ मन की बातें, दिल की बातें शेयर करना चाहता हूँ। तो विषय क्या है? नेक लोगों की कामनाएं एवं इच्छाएं। हमें ये बात मालूम है, हमें इसका ज्ञान है कि जब मोमिन विश्वासी मर जाता है और कांधों पर उठाया जाता है तो वह पुकार लगाता है कि उसे कब्र की ओर जल्दी से जल्दी तेज लेकर चलें, ताकि वो सदैव की वैकुंठ स्वर्ग पाले। यहाँ रुककर सोचना पड़ेगा कि चाहे हम जैसे भी हों, एक दिन अवश्य हम मृतक हो जाएंगे और कांधों पर उठाकर लोग समाधि में कब्र में उतार देंगे। तो नेक लोगों को जब उसे कांधों पर उठाकर उसकी समाधि की ओर, उसके कब्र की ओर लेके चलते हैं तो कहता है, चलो जल्दी चलो, जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो, ताकि मैं सदैव की वैकुंठ और स्वर्ग शीघ्र प्राप्त कर लूं। इस विषय में एक हदीस हम आप सुने। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने बयान किया है कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब जनाजा आरती रख दिया जाता है और लोग उसे अपने कंधों पर उठाते हैं, अगर वो मृतक, अगर वो जनाजा नेक है तो कहता है, मुझे आगे बढ़ाओ, मुझे आगे बढ़ाओ। परंतु अगर नेक नहीं है, दुष्ट मनुष्य है, उसने अपने जीवन को व्यस्त किया है, बर्बाद किया, अगर वो नेक नहीं है तो क्या कहता है? हाय रे बर्बादी, हाय रे बर्बादी, उसे कहां ले जा रहे हैं। उसकी आवाज मनुष्य के अतिरिक्त सभी सुनते हैं।
हाय रे बर्बादी, हाय रे तबाही, मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। वो ये आवाज निकालता है, लेकिन उसकी आवाज को मनुष्य नहीं सुन पाते, मनुष्य के अतिरिक्त सारे लोग सुनते हैं। और अगर मनुष्य सुन ले तो चिल्ला उठेंगे। इस रिवायत को मुसनद अहमद में आप पाएंगे और सही बुखारी हदीस नंबर 1380, सुनन नसई हदीस नंबर 1908 में पाएंगे। प्रिय मित्रों, किसी को अपने पुण्य पर गर्व नहीं होना चाहिए, परंतु अपने जीवन का परीक्षा इम्तिहान तो अवश्य लेना चाहिए कि धर्म के विषय में अल्लाह ताला के आज्ञा पालन के विषय में जितना भी हमें जानकारी और ज्ञान है, उसके अनुसार हम सदाचारी हैं, नेक हैं या बुरे और दुष्ट हैं। क्योंकि अगर हमने आंखें न खोली और मृत्यु के बाद हम अफसोस किए, हमें कहाँ ले जा रहे हैं, हमें कहाँ ले जा रहे हैं, तो उस दिन के अफसोस से कोई फायदा और लाभ नहीं होने वाला है। नेक लोग का जब जनाजा उठेगा तो निहायत उमंग के साथ, तड़प के साथ, अच्छी उम्मीद के साथ वो कहेंगे, जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो, ताकि कब्र में जल्दी उतारो, मैं बैकुंठ पा जाओ, स्वर्ग पा जाओ। लेकिन बुरे लोग, पापी लोग, इससे हमें और आपको तो गोया नेक लोगों की ये कामनाएं होंगी और ये इच्छाएं होंगी और उनकी इच्छा पूरी की जाएगी। तो नेक जो होगा, सदाचारी जो होगा, उसकी इच्छाएं ये होंगी, और जो पापी होगा, अल्लाह ताला हम सबको हर छोटे बड़े पाप से सुरक्षित रखे, उसकी इच्छा क्या होगी? देर कर देते तो अच्छा रहता, ना ले जाते तो अच्छा रहता। और जब याद रहे अपने कब्र में दाखिल कर दिया जाता है जनाजा, तथा उसे स्वर्ग की शुभ सूचना दी जाती है। किसको? नेक को। जब वो कब्र में उतार दिया जाता है और फरिश्तों द्वारा, देवदूत द्वारा उसे स्वर्ग की खुशखबरी, शुभ सूचना दी जाती है। स्वर्ग में वो अपना ठिकाना एवं स्थान देख लेता है, अपना बसेरा देख लेता है। तो वो संसार की ओर वापसी की कामना, इच्छा नहीं करता, बल्कि वो महाप्रलय के दिन अथवा कियामत कायम होने की इच्छा करता है, ताकि वो उस सदैव की दया नेमत में प्रवेश कर जाए और दाखिल हो जाए, जिसका वो प्रतीक्षा करता था, इंतजार करता था, सदैव से वो जिसका वो प्रतीक्षा कर रहा था, इंतजार कर रहा था। ये नेक लोगों की कामना होगी। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जब विश्वसनीय मोमिन बंदा अपनी कब्र में दोनों फरिश्तों के प्रश्नों का उत्तर दे लेता है, यानी मुनकर तथा नकीर, आप ही जानते हैं
कि हर एक के पास मुनकर और नकीर उसके समाधि में, उसके कब्र में उपस्थित होंगे, 3 प्रश्न करेंगे। मन रब्बु का, तेरा पालनहार, तेरा रब कौन है? मादीनों का, तुम्हारा धर्म क्या है? मन नबियों का, तुम्हारे नबी कौन है? तो एक विश्वसनीय मोमिन जब दोनों फरिश्तों के इन प्रश्नों का उत्तर ठीक ठीक दे लेता है तो आकाश से पुकारने वाला पुकारता है। मेरे बंदे, क्या पुकार होती है? मेरे बंदे ने सच कहा तो इसके लिए स्वर्ग से बिस्तर, सैया बिछा दो। सुभान अल्लाह। उस स्वर्ग का वस्त्र, कपड़ा पहना दो, जोड़ा पहना दो। उसके लिए स्वर्ग की ओर द्वार खोल दो। ये जब नेक आदमी, नेक व्यक्ति, विश्वसनीय जब मुनकर और नकीर के प्रश्नों का सीधा सीधा सही उत्तर दे लेता है तो अल्लाह पुकारता है, मेरे दास ने, मेरे बंदे ने सच कहा है, सही जवाब दिया है। इसके लिए इसके कब्र में स्वर्ग की खिड़की खोल दो, स्वर्ग का बिछौना बिछा दो और स्वर्ग का कपड़ा पहना दो। ये दुनियावी कफन, कपड़ा, स्वर्ग का कपड़ा पहना दो। अतः उस तक उसकी हवाएं, स्वर्ग की जब खिड़की खुलेंगी तो उस तक उसकी हवाएं तथा सुगंध आना शुरू हो जाती हैं और उसकी कब्र को जहां तक उसकी निगाह पहुंचती है उतना विशाल, कुशादा कर दिया जाता है और उसके पास अच्छी सुगंध, अच्छे वस्त्र, अच्छे मुखड़े वाला आदमी आता है। एक आदमी आता है जिसका चेहरा बड़ा ही अच्छा होता है, सुगंध बहुत ही उम्दा अच्छा सुगंध लगाए हुए होता है और उसका मुखड़ा बड़ा ही साफ सुथरा चमकीला होता है। वो कहता है उससे, उस नेक आदमी से कहता है, शुभ सूचना है आप, शुभ सूचना है आपके लिए उस चीज की जो आपको पसंद है। यही आपका वो दिन है, यही आपका वह दिन है जिसका आपने वादा किया गया था, जाता था। यही वो दिन है जिसका आपसे वादा किया जाता था। तो कब्र वाला आदमी यानी वो मय्यत, वो नेक आदमी कहेगा अचंभा होकर, आप कौन हैं? वो आदमी किस करने होगा? बेहतरीन सुगंध लगाए, अच्छे मुखड़े वाले। ये मृतक मय्यत आदमी कहेगा, आप जनाब कौन हैं? आपका चेहरा वो चेहरा है जो भलाई ही लेकर आएगा। तो वो उत्तर देगा, मैं तेरा नेक कर्म हूं, मैं तेरा नेक अमल हूं, मैं तेरा सत्य कर्म हूं। तो मुर्दा कहेगा, स्वतः मुर्दा ने, अल्लाह उसे जीवित कर देगा। मुर्दा कहेगा, हे मेरे रब, क़यामत कायम कर दे। जब उस फरिश्ते की ओर से अल्लाह की इच्छा से शुभ सूचना अपने विषय में सुनेगा तो कहेगा, हे अल्लाह, जल्दी क़यामत कायम कर दे, जल्द ही महाप्रलय का दिन ले आ। ताकि, क्यों ऐसा करेगा? हे मेरे रब, क़यामत कायम कर दे। क्यों? ताकि मैं अपने बाल बच्चों तथा धन की ओर वापस हो जाऊं।
ये नेक आदमी की इच्छा होगी। इसलिए मुसद्दद अहमद के अंदर ये रिवायत है। ये दूसरी नेक लोगों की ये दूसरी इच्छा होगी। नेक लोगों की एक इच्छा और सुनिए, सही हदीस में है कि जब विश्वसनीय मोमिन को उसकी कब्र में स्वर्ग की शुभ सूचना दी जाती है तो वो अपने परिवार की ओर लौटने की इच्छा करता है, कामना करता है, ताकि उन्हें नरक से अपनी मुक्ति पाने तथा स्वर्ग पा जाने पर सफलता की शुभ सूचना दे। जैसा कि एक हदीस है, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की हदीस है कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा रअल मोमिनु मा फुसिहा लहु फी क़ब्रि फयक़ूल उदऊनी उबश्शिर अहली। जब मोमिन अपनी कब्र को कुशादा विशाल देखता है तो वो कहता है, मुझे छोड़ो, मैं अपने परिवार को शुभ सूचना खुशखबरी दे दूं। तथा एक अन्य हदीस में है कि मुझे छोड़ो, मैं अपने परिवार के पास जाऊं और उन्हें शुभ सूचना सुनाऊं। तो उससे ये कहा जाता है, ठहरो। ये भी मुसद्दद अहमद की रिवायत है। अल्लाह ने यासीन वाले जिसकी कथा और कहानी सूरह यासीन में है, यासीन वाले की कहानी बयान किया है, जो अपनी जात, अपनी कौम, अपनी समुदाय की पथ प्रदर्शन एवं हिदायत का बहुत इच्छुक था, मगर उन लोगों ने उसकी हत्या कर दी। उसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। जबकि वो उन्हें अल्लाह और उसके रसूल पर विश्वास, ईमान की आवाहन एवं दावत दे रहा था। जब उसने अल्लाह की ओर से अपनी अभिवादन, जिसको अरबी भाषा में करामत कहा जाता है, तथा स्वर्ग पाने में सफलता देखी, तो उसने इच्छा किया कि इसकी सूचना अपनी जात को दे, ताकि वे लोग ईमान ले आए। इसी का बयान अल्लाह ताला ने इस प्रकार किया है, क़ील उद्ख़ुलिल जन्नह क़ाल या लैता क़ौमी यअलमून बिमा ग़फ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। सूरह यासीन आयत संख्या 26 तथा 27। साधारण इस आयत का अर्थ इस प्रकार है, उससे कहा गया कि स्वर्ग में चला जा। कहने लगा, काश कि मेरी जात को भी, मेरे समुदाय को भी, मेरे संतान को भी ज्ञान हो जाता कि मुझे मेरे रब ने क्षमा कर दिया तथा मुझे सम्मानित व्यक्तियों में से कर दिया। सूरह यासीन आयत संख्या 26 तथा 27। प्रिय मित्रों, उसने इच्छा किया कि उसकी जात, जिन लोगों ने अल्लाह के धर्म से लड़ाई, युद्ध किया तथा अल्लाह के आदेशों को नकारा, जान लें कि अल्लाह ने उसे कितना उच्चतम तथा अच्छा फल दिया। अल्लाह ने उसे वैकुंठ प्रदान किया। प्रिय मित्रों, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, नेक लोगों में से एक वो व्यक्ति है
जिससे वीर गति प्राप्त होती है, जिसको शहीद कहा जाता है, वीर गति प्राप्त होती है। तो उसे महान पद के बावजूद जिसे वो देखेगा अपनी आयु और आंखों से, जो उसके लिए स्वर्ग में उत्तम पद तैयार किया गया है, वो संसार की ओर लौटने की कामना करेगा, इच्छा करेगा, ताकि वो अल्लाह के दुश्मनों, शत्रु से बराबर युद्ध करे, अल्लाह के दुश्मनों से बराबर युद्ध करे, मारे तथा मारा जाए, ताकि दसियों बार वो मारा जाए और मारे, क्योंकि वो युद्ध के फल तथा युद्ध करने वालों का अल्लाह के पास क्या उत्तम पद है जानता है। देख लिया अपनी आंखों से, जैसा कि हदीस में है, हमारे सच्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के मार्ग में वीरगति प्राप्त करने वालों या शहीद होने वाले की इच्छाओं, कामनाओं के बारे में जो कहा है, उसे हम और आप सुने। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, स्वर्ग में चले जाने के पश्चात, स्वर्ग में प्रवेश करने के बाद शहीद के सेवा, शहीद के अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है कि संसार में अपनी कोई चीज लेने के लिए वापस होना पसंद करे। ये वीरगति प्राप्त करने वाला ही मात्र एक व्यक्ति होगा। परंतु वीरगति प्राप्त करने वाला शहीद इच्छा करेगा, कामना करेगा कि वो संसार की ओर लौटे और वो दसियों बार उसकी हत्या हो, वो कत्ल किया जाए। ये उस अभिवादन तथा महिमा, इज्जत के कारण होगा जो उसे अल्लाह की ओर से प्रदान किया जाएगा, जो उसे प्राप्त होगा। ये सही बुखारी की रिवायत है, हदीस संख्या 2817। तथा दूसरी हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, स्वर्ग में चले जाने के बाद शहीद के अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है कि संसार में अपनी कोई चीज लेने के लिए वापस होना पसंद करे, परंतु शहीद इच्छा करेगा कि वो संसार की ओर लौटे, और वो दसियों बार कत्ल किया जाए। ये उस अभिवादन, महिमा, उच्चतम आदर तथा मर्यादा के कारण होगा जो उसे प्राप्त होगी। एक लंबी हदीस के अंदर है, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, बयान करते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे मिले तो मुझसे कहा, हे जाबिर, क्या बात है, आप टूटे हुए, शोकाकुल एवं गमगीन दिख रहे हैं। तो मैंने कहा, जाबिर कहते, मैंने कहा, ऐ हमारे प्रिय रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पिताजी शहीद कर दिए गए, युद्ध में कत्ल कर दिए गए। उहुद के दिन उनकी हत्या कर दी गई, उन्हें वीरगति प्राप्त हो गया उहुद के दिन, और परिवार तथा कर्ज छोड़ के गए। वो तो शहीद हो गए, लेकिन उनके परिवार हैं, संतान हैं,
और उनके ऊपर दृढ़ थी, कर्ज था। आपने फरमाया हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से, क्या मैं तुम्हें उस चीज की शुभ सूचना ना दे दूं जिसके साथ अल्लाह ताला ने आपके पिता, सुने बहुत ही ध्यानपूर्वक, क्या कहा? आपने फरमाया कि अब क्या मैं तुम्हें वो शुभ सूचना न दे दूं जिसके साथ अल्लाह ताला ने आपके पिता से मुलाकात की है? कहते हैं जाबिर, मैंने कहा क्यों नहीं है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर अंतिम संदेशता आदरणीय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जब भी किसी से बात किया है तो पर्दे के पीछे से बात किया, मगर तुम्हारे पिता को जिंदा किया, जीवित किया तथा उनसे बिना ट्रांसलेटर, अनुवादक, बिना तर्जमान आमने सामने बात किया और कहा, ऐ मेरे दास, ऐ मेरे बंदे, मुझसे तुम इच्छा करो, मैं तुम्हें दूंगा। मुझसे तुम कामना करो, मैं तुम्हारी कामना पूरी करूंगा। उन्होंने कहा, हे मेरे प्रतिपालक रब, तू मुझे जीवित कर दे, जिंदा कर दे, ताकि मैं तेरे मार्ग में पुनः कत्ल किया जाऊं। तो अल्लाह ताला ने कहा, मैं ये निर्णय फैसला कर चुका हूं कि लोग उस संसार की ओर पुनः वापस ना होंगे, तथा ये आयते करीमा तुरंत उतरी, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, और जो लोग अल्लाह के मार्ग में मारे गए हैं उन्हें मृत्यु ना समझो। सूरे आले इमरान आयत संख्या 169। प्रिय मित्रों, ये सत्य कर्म करने वाले, सदाचारी, शुभ कर्म करने वाले, अल्लाह के आज्ञा पालन करने वाले, अल्लाह के अंतिम संदेशता के आज्ञा पालन करने वाले नेक दासियों की इच्छाएं होंगी, कामनाएं होंगी। तो हमें सोचना चाहिए कि अगर अभी हमें मृत्यु आ जाए तो हमारी गिनती सदाचारियों में होगी, नेक लोगों में होगी, या पापियों में होगी, बुरे लोगों में होगी। ये नेक लोगों की इच्छाएं, कामनाएं, तमन्नाएं और तथा आरजुएं हैं। अल्लाह ताला से हम ये प्रार्थना करते हैं कि रब्बुल आलमीन हम सबको सदाचारी बना, नेक बना और हर सत्य कर्म करने वाला और दुष्ट कर्म से बचने वाला बना। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।